एक 2,000 नहीं 1.5 लाख लोग अब संसद की तरफ कूच करेंगे। 1.5 लाख लोग एक साथ सोनम वांगचुक के आह्वान पर 1.5 लाख लोग अगर संसद की तरफ कूच करेंगे तो क्या आलम होगा। बड़ी खबर एक नहीं बल्कि चार बड़ी खबर है। हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुनवाई के दौरान सोनम वांगचुक के अनशन को क्या तुड़वाने की तैयारी हो चुकी है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक खुद सामने आए क्या कह रहे हैं दिखाएंगे आपको। महज 2 दिन वरना अनहोनी हो सकती है। तीसरी बड़ी खबर और चौथी बड़ी खबर, बड़ी हस्तियां अपील कर रही हैं सोनम से, बड़ी हस्तियां कि अनशन तोड़ दीजिए, यह सरकार नहीं सुनेगी। एक एक खबर पर हम आए, मगर एक बार फिर से दिल से सलाम है सोनम वांगचुक को। पूरा देश सलाम कर रहा है सोनम को। यकीनन बंदे में है दम, तभी तो 18 दिन गुजर गए लेकिन हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। शरीर जवाब दे रहा है लेकिन हिम्मत नहीं। मगर सोचता हूं कि मोदी जी को कैसा लगता होगा। मोदी जी को आप कहेंगे क्यों, चंद किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आवास है। जब वो भोजन करते होंगे, खाना खाते होंगे तो कैसा महसूस करते होंगे, क्योंकि मोदी अमित शाह की सरकार अब मुश्किल में फंस सकती है। दावा यह कि आज तक जो नहीं हुआ अब वो होगा। 1.5 लाख लोग एक साथ संसद कूच करेंगे जंतर मंतर से। क्या ऐसा होगा? और सोचिए अगर ऐसा हो गया तो देश के भीतर, दिल्ली के भीतर क्या माहौल बन जाएगा। मात्र 2 दिन के अंदर यह होना है। अब बोलने की स्थिति में नहीं है सोनम वांगचुक, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों से क्या अपील कर रहे हैं अभी मैं आपको बयान सुनाऊंगा। जबरदस्ती अनशन तुड़वाने वालों से सोनम वांगचुक ने क्या कहा है। मगर 20 तारीख को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी सत्र में पहले दिन सरकार को सबसे पहले सोनम वांगचुक का सामना करना है। सोनम वांगचुक का, और बकायदा खापों ने, किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हां हम सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं। बड़ी खाप पंचायतों ने ऐलान कर दिया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और बकायदा एक नंबर शेयर किया गया है और उस नंबर को शेयर करने के बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने दावा किया कि 20 जुलाई के लिए जो हमने संसद मार्च का आह्वान किया था उसमें 1-2 नहीं बल्कि 1.5 लाख लोगों ने आने के लिए सहमति जता दी है। अब तक जो मौजूदगी देने वालों का दावा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। 1.5 लाख लोगों ने कहा है कि हम दिल्ली आ रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा ही होने जा रहा है? जो बकायदा कॉकरोच जनता पार्टी है उसने एक नंबर भी जारी किया है, वो नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है कि भैया आप मिस कॉल करके बताइए कि क्या आप इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो अब सीजेपी ये दावा कर रही है कि 1.5 लाख लोगों ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है और बकायदा खापों ने भी समर्थन दिया। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये बड़ी खबर है, खापों का साथ आना। तो क्या सोनम के साथ अगर खापे आ गए, किसान आ गए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उनकी कुर्सी खतरे में है? क्या मोदी अभी भी इस्तीफा लेंगे कि नहीं? और इसी बीच दूसरी बड़ी खबर आती है सोनम वांगचुक के अनशन पर हाई कोर्ट में। देखिए क्या हुआ। हाई कोर्ट ने कहा हर जिंदगी की कीमत है, आपकी स्क्रीन पर हर जिंदगी की कीमत है। पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल जवाब किए हैं। सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है, यानी कि मोदी सरकार। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी डॉक्टरों से कि उनकी नियमित जांच करवाई जाए। कोर्ट कह रहा है कि भाई जांच करवाइए लगातार, सोनम वांगचुक की तबीयत ना बिगड़नी चाहिए। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर अगर जरूरत पड़े तो तुरंत कदम उठाइए। तो क्या अब रास्ता खुल गया है? क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है हर जिंदगी की कीमत है। कोर्ट ने यहां बोला हर जिंदगी की कीमत है। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि हम नजर बनाए हुए हैं। तो क्या जबरदस्ती सोनम वांगचुक का अनशन भी तोड़वाया जा सकता है? यानी 20 तारीख से पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और 2 दिन बचे हैं 20 तारीख में। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक क्या खुद कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। सोनम वांगचुक उनसे कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर कि सोनम वांगचुक का अनशन टूटना चाहिए। सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही है, लेकिन सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि आप लोग मुझसे कह रहे हो लेकिन सरकार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बना रहे हो। सुनिए जरा सोनम वांगचुक खुद क्या कह रहे हैं, सुनिए। सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूंगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे
कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। अब एक और बड़ी खबर आई। बड़ी खबर यह कि महज 2 दिन की बात है, 2 दिन हालत खराब हो सकती है सोनम की। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अभी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक अभी फिलहाल स्टेबल हैं, लेकिन 2 दिन में हालात बिगड़ सकते हैं। 9 किलो वजन गिर चुका है इन 17-18 दिनों के भीतर सोनम वांगचुक का, और 2 दिन में हालात इस कदर खराब हो सकते हैं कि किडनी डैमेज हो सकती है, डॉक्टर्स कह रहे हैं। और सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि 20 तारीख तक, जब तक संसद कूच नहीं, तब तक पीछे नहीं हटूंगा। सुनिए, मंच पर खड़े होकर नेता भी दावा कर रहे हैं, नेता दावा कर रहे हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं कि सड़क भर देंगे संसद कूच के लिए। सुनिए जरा नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखो, 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक, संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी होगा, तो आदमी होगा, मेरी बात को आप याद रखें। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां सामने आ रही हैं। भले ही मोदी सरकार चुप है, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जमकर नाश्ता पानी हो रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, मैं अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं, अनुपम खेर की बात नहीं कर रहा, आमिर खान की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन कलाकारों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में इस वक्त सोनम वांगचुक के साथ ना सिर्फ खड़े हैं, बल्कि वीडियो संदेश तक जारी कर रहे हैं और मोदी सरकार से कह रहे हैं कि अब तो कदम उठाइए साहब, क्यों देर कर रहे हो। सुन लीजिए। ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूं जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूं, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूं कि मैं वहां उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर वहीं होता। यू गाइज आर फाइटिंग द गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें, ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। नमस्कार, मैं अतुल कुलकर्णी। कल 16 जुलाई 16 तारीख को मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूं अपने ही घर से। इस अनशन के 2 कारण हैं। एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं, और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को ये लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि कई बार हमने हमारी सरकार को भावुक होते हुए देखा है, जनता का जो दर्द है उससे जुड़ते हुए देखा है। बस इस बार इस मामले में शायद कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से ये संवेदनशीलता प्रकट नहीं हो रही, एक संवाद नहीं हो रहा। और मेरा सरकार से ये आग्रह है कि ये संवाद वो तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको ये कारण सही लगते हैं, और अगर सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस रील को आप शेयर करें और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। एक बहुत ही भले और बहुत ही समझदार इंसान को ये कहते हुए मैंने एक बार सुना था
कि दर्द का दर्द से रिश्ता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दर्द को दर्द से जोड़ते हैं, एक सिलसिला शुरू करते हैं। कल एक दिन के अनशन की कोशिश करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। यानी 20 तारीख को घेराव का ऐलान कर दिया गया है। 1-2 लाख अगर पहुंच जाते हैं, किसान ऐलान कर रहे हैं, खाप ऐलान कर रही है, अगर ट्रैक्टर कूच कर गए, सोनम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है, देश में पहली बार हो रहा है कि शिक्षा का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। 20 तारीख के पहले अब होगा क्या? क्या मोदी सरकार झुकेगी या फिर जबरदस्ती इस अनशन को तुड़वा देगी? मोदी सरकार नहीं झुकेगी, क्योंकि मोदी सरकार में नैतिकता के आधार पर इस्तीफे होते ही नहीं है। नैतिकता के आधार पर एक इस्तीफा नहीं हुआ तो मोदी सरकार झुकेगी नहीं। ये आंदोलन में अनशन तुड़वाने का रास्ता मिल गया है क्या? क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जो कहा है उससे क्या अब मोदी सरकार को रास्ता मिल गया है? रात के अंधेरे में सोनम वांगचुक, अनशन टूटेगा, तबीयत नासाज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं सोनम वांगचुक के इस अनशन को लेकर? एक तरफ सरकार, नाश्ता पानी डिनर सब कुछ चल रहा है, और दूसरी तरफ चंद किलोमीटर दूर एक शख्स भूखा बैठा है आपके बच्चों के लिए कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, पेपर लीक को रोकिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।